गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक है हैवी वेट। हैवी वेट का जो मतलब है, इसे तो जानते ही हैवी वेट का क्या मतलब। इन वजन के सेंस में यहाँ पर इन्फ्लुएंस की बात हो रही। पंजाब की राजनीति को लेकर एक वहाँ पर गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, क्योंकि पंजाब में जो है अगले वर्ष जो है क्या होने वाला, विधानसभा चुनाव होने वाली है। इस वजह से जो है एक तरीके से वहाँ एक पॉलिटिकल चर्निंग स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। और अभी तक जो है वहाँ के जो सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स जो है वो अमरिंदर सिंह हैं, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उनके उनके नेतृत्व को लेकर या उनके शक्ति को लेकर जो है एक तरीके से सवाल उठने शुरू हो गए हैं, जो कि उनके ही पार्टी के भीतर से उठाए जा रहे हैं। तो आखिर क्या होना है, ये तो भविष्य में इसका रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन इसके केक ये जो हो रहा है, इस पर इस एडिटोरियल का क्या रुख है, क्या ओपिनियन है, उसके बारे में हम जानते हैं। पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह इज फेसिंग अ क्राइसिस बोर्न आउट ऑफ हिज वेरी सक्सेस। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, अपने ही सक्सेस, मतलब कि अपने खुद के सक्सेस, यहाँ पे देखिए सक्सेस जो है वो नाउन है और वेरी जो है यहाँ एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर वेरी वो से वेरी गुड जैसा होता है, वो वेरी गुड नहीं है, यानी कि वेरी जो है यहाँ पे एडवर्ब नहीं है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो वेरी सक्सेस मतलब अपने ही खुद के सक्सेस, अपने ही खुद की सफलता की वजह से जो उत्पन्न जो संकट है उसका सामना कर रहे हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, ठीक है। The crisis in the Congress in Punjab has been smoldering beneath the surface for a long time before the current eruption। कहा जा रहा है कि ये जो क्राइसिस है कांग्रेस के अंदर, ठीक है ना, पंजाब में, वो हैज बीन स्मॉल्डरिंग, वो जो है सुलग रहा है कई दिनों से। beneath द सरफेस यानी कि अंदर ही अंदर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, बिफोर द करंट इरप्शन। ये जो करंट इरप्शन है, यानी कि जो अभी वर्तमान जो एक विस्फोट हुआ है क्राइसिस का, उसके पहले से ही जो है ये एक सुलग रहा है, मतलब सुलगता आ रहा है ये क्राइसिस, ठीक है। अनटिल अ फ्यू मंथ्स एगो, कुछ महीने पहले तक जो है चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह जो है हैड अपियर, वो लगते थे इनविंसिबल, अपराजयी लगते थे, मतलब उसको कोई चुनौती नहीं दे पाता, कोई चुनौती नहीं दे पाता था। तो वो इनविंसिबल लगते थे, मतलब उसको कोई नहीं हरा सकता था, ऐसा लगते थे वो। एंड पॉइज टू, और तैयार लगते थे कि वो जो है पार्टी का लीड करेंगे, नेतृत्व करेंगे, तो वो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव विक्ट्री, एक मतलब कि दूसरी लगातार जीत के लिए, किसमें, इन द असेंबली इलेक्शन ड्यू अर्ली नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल जो है शुरुआत में असेंबली इलेक्शन जो होने हैं, ड्यू मतलब एक्सपेक्टेड है, तो वो जो असेंबली इलेक्शन होने हैं उसमें लगातार दूसरी जीत को जो है दूसरी जीत हासिल करवाने के लिए, पार्टी का नेतृत्व करने के लिए वो तैयार लगते थे। तो ऐसा वो लगता था, ठीक है ना, कुछ दिन पहले तक, या कुछ महीने पहले तक। रिबेल लीडर नवजोत सिंह सिद्धू's relentless open battle against the chief minister has now cast a long shadow on the party's prospects। ये जो विद्रोही नेता हैं नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि क्रिकेटर भी रह चुके हैं, उनका लगातार निरंतर ओपन बैटल, खुली लड़ाई जो है चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, हैज नाउ कास्ट अ लॉन्ग शेडो। मतलब कास्ट शेडो का मतलब होता है किसी चीज का टू हैव अ बैड इन्फ्लुएंस या टू हैव अ बैड इफेक्ट्स ऑन समबडी। तो यानी कि इसका एक मतलब कि बुरा प्रभाव पड़ना पार्टी की संभावनाओं पर, ठीक है ना। एक लंबी मतलब एक लंबा बुरा प्रभाव पड़ा है पार्टी की संभावनाओं पर इसकी वजह से। मिस्टर सिद्धू अ पार्टी हॉपर ड्रिवन बाय पर्सनल एम्बिशन। यहाँ हॉपर का मतलब समझिए, ये हॉप जो है ये HOP से नहीं बना है, ये बना है HOP। HOP का मतलब कूदने वाला, खुदकने वाला, ठीक है ना। तो ये पार्टी हॉपर उसको कहा जाता है जो एक पार्टी में नहीं रहता है, कभी वो बीजेपी में है तो कभी वो कांग्रेस में आ जाएगा, कभी वो आप में चला जाएगा, तो ये पार्टी हॉपर है, जो कि अपने पर्सनल एम्बिशन यानी कि व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा से संचालित ये एक पार्टी हॉपर है। मतलब इधर से उधर जाने वाले, उधर से इधर आने वाले। तो ये मिस्टर सिद्धू जो है एक पार्टी हॉपर है, जो कि संचालित होते हैं अपने ही पर्सनल एम्बिशन से, अपने ही खुद के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से।
हैज़ बाय डिफ़ॉल्ट, वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है अपने आप में ही जो है क्या कह सकते हैं, ये चैंपियन बन चुका है किस चीज़ का, ऑफ द रिजेंटमेंट, उस नाराज़गी का जो पार्टी एमएलएज के बीच और पार्टी वर्कर्स के बीच है अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर यूनिलैटरलिज्म, यानी कि चीफ मिनिस्टर का जो यूनिलैटरलिज्म है, चीफ मिनिस्टर का जो यूनिलैटरलिज्म है, एक पक्षीय जो रवैया है, उसके खिलाफ जो पार्टी के एमएलए हैं या पार्टी के जो वर्कर हैं उनके बीच जो नाराजगी मतलब कि मौजूद है, उसका वो चैंपियन बन चुका है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। मतलब नेचुरली मिस्टर सिंह वाज द सोल आर्किटेक्ट ऑफ द कांग्रेस विक्ट्री इन 2017। मिस्टर सिंह जो थे वो एकमात्र जो थे आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट मतलब जो इसको बनाया था, यानी कि आप हिंदी में इसको वास्तुकार कह सकते हैं या शिल्पकार कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब निर्माता, यानी कांग्रेस का जो विक्ट्री हुआ था उसमें एकमात्र आर्किटेक्ट यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका जो निभाई थी वो थे मिस्टर सिंह 2017 में। आफ्टर विनिंग 77 ऑफ द स्टेट्स 117 असेंबली सीट्स, देन उस समय जो है 117 जो राज्य का जो 117 विधानसभा सीट्स में मतलब सीटों में से 77 सीट जीतने के बाद, और इसका जो विक्ट्री है, इट्स विक्ट्री मार्च कंटिन्यूड थ्रू, ठीक है ना, जीतने के बाद जो है इसका विक्ट्री मार्च जो है ना, ये जीतने का जो सफ़र है, ठीक है ना, वो जारी रहा थ्रू द 2019 लोकसभा, यानी कि 2019 की लोकसभा में भी जारी रहा ये, और लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी इसका जो विक्ट्री मार्च है वो जारी रहा, मतलब जीतने का सफ़र। बट स्ट्रीक ऑफ एरोगेंस, लेकिन जो स्ट्रीक है, स्ट्रीक का मतलब होता है निशान, एक तरीके से लकीर कहिए या रेखा कहिए, लेकिन स्ट्रीक का जो मतलब और भी कुछ होता है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है या फिर जो आप कह सकते हैं सीरीज भी होता है। तो सीरीज ऑफ एरोगेंस जो है मतलब उनका जो एक मतलब क्या कहेंगे, एरोगेंस मंड जो अहंकार कह सकते हैं, तो जो एरोगेंस था उनका ना, वो शायद जो है उसको अलग थलग कर दिया, मतलब उसको मतलब ही मतलब ये अमरिंदर सिंह को सम सेक्शंस ऑफ द पार्टी, पार्टी के कुछ वर्ग से, पार्टी के कुछ सेक्शन से उसको अलग थलग कर दिया। इज वेरी स्ट्रेंथ, उसका अपना खुद का जो स्ट्रेंथ है, वेरी स्ट्रेंथ यहाँ पे नाउन है या फिर वेरी है उसका एडजेक्टिव, उसका खुद का जो स्ट्रेंथ है, इसका मतलब उसका स्ट्रेंथ मतलब कि उसकी ताकत, ताकत जो है, यानी कि ही इज हेड एंड शोल्डर्स above any alternative including Mr. Sidhu within the Congress. Head and shoulder का मतलब better than anybody, ठीक है ना, तो he is head and shoulder, he is better than anybody above any alternative including Mr. Sidhu within the Congress, यानी कि कांग्रेस के अंदर मिस्टर सिद्धू के साथ साथ जो है कोई भी ऑल्टरनेटिव, कोई भी विकल्प से जो है वो उससे कहीं वो बेहतर है, ही इज हेड एंड शोल्डर, ठीक है ना, तो उससे कहीं बेहतर है। हेड एंड शोल्डर मतलब कि टू बी मच बेटर देन एनीबॉडी, तो वो किसी भी कोई भी विकल्प अगर कांग्रेस में है या यहाँ तक कि सिद्धू भी जो है उससे कहीं बेहतर है, और वो उसका स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। सीम्स टू हैव ओपनड अप अ वीकनेस, उसका अपना ही वीकनेस मतलब स्ट्रेंथ जो है उसने क्या कर दिया है, एक कमजोरी का मतलब कि कमजोरी को सामने ला दिया है, सीम्स टू हैव ओपन, ऐसा लगता है कि एक कमजोरी को सामने लाया है, खोल दिया है। सो सियोर ऑफ, उसको कमजोरी की मतलब वो जो वीकनेस किया है, सॉरी वो जो स्ट्रेंथ जो था वो था कि वो एक इनडिस्पेंसेबल एक एसेट्स था कांग्रेस के लिए, लेकिन अब जो है वही चीज वीकनेस बन गया है। वो कैसे, वो बिल्कुल श्योर है, श्योर हो चुका है कि अपने इनडिस्पेंसिबिलिटी का मतलब कि उसकी जो अनिवार्यता है पार्टी में उसको कोई नहीं कर सकता है, इसके लेकर वो श्योर थे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो वो अपने इनडिस्पेंसिबिलिटी को लेकर इतना ज़्यादा श्योर थे कि उस वो जो है ही हैड लिटिल टाइम और पेशेंस, कि उनके पास समय और धैर्य नहीं था फॉर सम ऑफ दोज इन द लोअर रंग्स ऑफ द पार्टी, यानी कि पार्टी के निचले पायदान में जो लोग हैं उनमें से कुछ के लिए जो है उनके पास न तो टाइम था न ही पेशेंस था। कांग्रेस एमएलए कंप्लेन ऑफ ह्यूमिलिएशन एट द हैंड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, कांग्रेस के जो एमएलए हैं, जो विधायक हैं, वो शिकायत करते हैं अपमान का एट द हैंड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाहों के हाथों अपमान, अपमान को लेकर या नौकरशाहों के हाथों अपमान की शिकायत करते हैं कांग्रेस एमएलए। एंड फाउंड देयर लाइफ, और अपने जीवन को जो है वो पाते हैं किसकी, ओवरशेडोड,
बाय द जाइंट फिगर ऑफ मिस्टर सिंह का जो एक जाइंट फिगर है, एक विशालकाय जो रूप है, एक तरीके से कि जो एक उसका जो फिगर, जाइंट फिगर समझ रहे हैं, यानी जैसे मिस्टर मोदी का जो एक जाइंट फिगर है पूरे देश में, उनसे बड़ा कोई जो है शख्स नहीं है। तो मिस्टर सिंह का जो है पंजाब राजनीति में जो है, पंजाब के पॉलिटिक्स में एक जाइंट फिगर के रूप में है। तो उससे जो है ना, ये लोग जितने भी एमएलएज वगैरह जो हैं, या जो भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता है, वो अपने आप को ओवरशेडो फील करते हैं, यानी कि बौना फील करते हैं उसके सामने। ऑल्सो द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इज कमिंग अंडर स्क्रूटनी टू। इसके अलावा जो है क्या हो रहा है, जो परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट का, यानी कि सरकार का जो कामकाज है या प्रदर्शन जो है, वो भी जांच के दायरे में आ रहे हैं। हाई हाई पावर टैरिफ्स, यानी कि बिजली का उच्च दर कहिए, उच्च बिजली दर, पावर कट्स, बिजली की मतलब कि बार बार कटना, ठीक है ना, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एक उच्च बेरोजगारी दर, एंड अनचेक्ड, और जिसको रोका नहीं जा सका या रोक कि जिसको अनियंत्रित कर सकते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग। ड्रग ट्रैफिकिंग मतलब कि जो एक तरीके से जो तस्कर होता है मादक पदार्थों का, ठीक है ना, तो मादक पदार्थ समझ रहे हैं, जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, जो हीरोइन वगैरह जो हुआ, तो अनचेक्ड ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सारे चीज जो है ना, ये सारे क्या किए हैं, हैव एक्सपोज द चिंक्स इन द आर्मर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चिंक्स का मतलब दरार होता है, आर्मर मतलब कवच होता है ना। तो ये चिंक्स इन द आर्मर जो है एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है उसके फॉल्ट को ये एक्सपोज कर दिया, इसको उजागर कर दिया, यानी कि चीफ मिनिस्टर की कमियों को जो है उजागर कर दिया है। फेस्ड विद बैड ऑप्शन, बैड ऑप्शंस यानी कि जो बुरा विकल्प है उससे जूझ रहे हैं, ठीक है ना। तो बैड ऑप्शन से जूझते हुए कांग्रेस के जो सेंट्रल लीडरशिप है, यानी कि कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसने एक कमिटी अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है, जिसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे, यानी कि कांग्रेस ने जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, या मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्षता में एक कमेटी को नियुक्त किया था। इट मेट, ये मिला था विथ अराउंड 150 पार्टी लीडर्स, लगभग 150 पार्टी लीडर से मिला था, एंड सबमिटेड, और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। बट दैट हैज़ ओनली ओपनड अ पैंडोरा बॉक्स, लेकिन यह जो है, ये केवल क्या किया, एक अनुमति का पिटारा खोल के रख दिया, ठीक है ना। अनुमति का पिटारा क्या मतलब क्या होता है, यानी कि पैंडोरा बॉक्स का मतलब क्या होता है, कि और ज़्यादा समस्याएं जो है उसने खड़ी कर दी, ठीक है ना। कि वो जो अगर पिटारा से जो है ना, वो केवल क्या हुआ, समस्याएं ही समस्या, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम सामने आने लगे। तो रिपोर्ट बट, ठीक है, सबमिटेड रिपोर्ट, बट दैट हैज ओनली ओपन, लेकिन ये जो है केवल क्या किया, पेंडोरा बॉक्स को ओपन कर दिया, भानुमति का पिटारा खोल दिया। द चीफ मिनिस्टर टुक द कमिटी डेलिब्रेशंस एज अ स्लाइड। चीफ मिनिस्टर जो है वो क्या किया, इस कमेटी का जो डेलिब्रेशन है, यानी कि कमेटी की जो विचार विमर्श को जो है, उसको किस रूप में लिया, एक स्लाइड के रूप में। स्लाइड का मतलब जो है नाउन के रूप में क्या होता है, इंसल्ट होता है, अपमान के रूप में लिया, ठीक है ना। स्लाइड का मतलब कम भी होता है, स्मॉल भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका क्या है, अपमान, इंसल्ट। तो चीफ मिनिस्टर ने कमिटी के डेलिब्रेशंस को स्लाइड के रूप में लिया, यानी कि अपमान के रूप में लिया, एंड हिज डिट्रैक्टर, और उनके जो विरोधी थे उसको किसके रूप में लिया, एक ओपन सीजन के रूप में, मतलब कि एक ओपन सीजन मिल गया है, अब कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप चीफ मिनिस्टर के रूप में भी आरोप, चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी आरोप लगा सकते हैं, या उन पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, ये ओपन सीजन के रूप में। मीनवाइल द अनमिस्टेकेबल दो ऑब्लिक, इस बीच जो है ये क्या हुआ कि अनमिस्टेकेबल, जिसको मतलब कि जिसमें चूका नहीं जा सकता, मतलब अचूक, दो ऑब्लिक, हालांकि ये टेढ़ा, मतलब कि एक तिरछा, यानी कि कह सकते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है ना। ऑब्लिक इंडोर्समेंट, एक इनडायरेक्ट इंडोर्समेंट दिया गया, किसको, मिस्टर सिद्धू को दिया गया, इसके द्वारा, गांधी फैमिली के द्वारा। तो इस वजह से जो है ये इंडोर्समेंट जो है वो क्या कर दिया, इस मैटर को, इस परिदृश्य को, इस सीन को जो है और ज़्यादा क्या कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, ठीक है, और ज़्यादा सब कॉम्प्लिकेट कर दिया, पेचीदा कर दिया। द फॉर्मर क्रिकेटर इज अ रिसेंट इंट्रेंट इन कांग्रेस, ये जो फॉर्मर क्रिकेटर है मिस्टर सिद्धू, वो अभी अभी कांग्रेस में आए हैं, मतलब कि हाल ही में कांग्रेस में आए हैं, आफ्टर अ कुशी स्टॉप ओवर इन द बीजेपी एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
खुशी का मतलब होता है वेरी इजी, ठीक है ना। तो आई स्टॉप ओवर मतलब कुछ समय के लिए कहीं ठहरना, ठीक है ना। मतलब आफ्टर अ खुशी स्टॉप ओवर इन द बीजेपी, मतलब कि बीजेपी में जो है एक बड़ा आसान उनका ठहराव था, ठीक है ना। बड़ा आसान तरीके से वो ठहरे थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में। और आफ्टर कंटेम्पलेटिंग यानी कि ये विचार करके अ डिटोर टू द आम आदमी पार्टी, यानी कि आम आदमी पार्टी के चक्कर लगाने पर विचार करने के बाद और बीजेपी में जो है स्टॉप ओवर होने के बाद ये जो है फॉर्मर जो क्रिकेटर हैं वो अभी कांग्रेस में आए ही हैं रिसेंटली, मतलब रिसेंट इंट्रेंट हैं वो। इंट्रेंट मतलब वो जो प्रवेश करते हैं एज अ लाइफ लॉन्ग कैरियरिस्ट। ये जो है एक लाइफ लॉन्ग कैरियरिस्ट हैं, यानी कि पहले तो क्रिकेट में थे, करियर बनाए थे, और फिर जो है अब राजनीति में करियर बना रहे हैं। तो लाइफ लॉन्ग कैरियरिस्ट हैं जिसका रेपुटेशन जो है, जिसकी एक प्रतिष्ठा जो है वो शॉर्ट टेम्पर की रही है, बड़ा गुस्सेल स्वभाव के हैं ये। ही इज हार्डली द लीडर, वो शायद ही, यानी कि हार्डली मतलब ना के बराबर, ठीक है ना। ही इज हार्डली द लीडर, वो शायद ही एक ऐसा नेता है जिसको जो है क्रिटिक्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यानी कि चीफ मिनिस्टर के जो विरोधी हैं, जो क्रिटिक्स हैं यानी कि आलोचक जो हैं, वो चाहते हों, yearn for, मतलब इच्छा रखते हैं। पंजाब पॉलिटिक्स इज एन चर्न, पंजाब की जो राजनीति है वो आज उथल पुथल की दौर से गुजर रही है। किस वजह से? ड्यू टू द फार्मर एजिटेशन, यानी कि किसानों के आंदोलन की वजह से, और किसकी वजह से? एन ऑनगोइंग रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस, जो वहाँ की पॉलिटिकल फोर्सेस है उसमें एक चल रही परिवर्तन जो है, एक तरीके से एक पॉलिटिकल फोर्सेस जो है दूसरे पॉलिटिकल फोर्सेस से गांठ कर रहे हैं, एक तरीके से गठबंधन कर रहे हैं, तो ये रीअलाइनमेंट हो रहा है इन लोगों का। तो ये जो ऑनगोइंग रीअलाइनमेंट है पॉलिटिकल फोर्सेस के और जो फार्मर एजिटेशन की वजह से जो है पंजाब पॉलिटिक्स में जो है एक उथल पुथल, एक मतलब कि एक चरण से गुजर रहा है, ठीक है। द सैड यानी कि शिरोमणि अकाली दल जो है और बीएसपी, ठीक है ना, बहुजन समाज पार्टी जो है वो एक नया अलायंस बनाए हैं, एक नई गठबंधन बनाए हैं। एंड द बीजेपी इज लेफ्ट अलोन, और बीजेपी जो है अकेले पड़ गई है। एजिटेटिंग फार्मर्स, जो आंदोलनकारी फार्मर्स है, किसान है, मे हैव पॉलिटिकल प्लान्स, उनका जो है पॉलिटिकल प्लान्स हो सकता है, यानी कि राजनीतिक योजनाएं हो सकती है इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में। कांग्रेस लीडरशिप एंड मिस्टर सिंह मस्ट वर्क टुगेदर, यानी कहा जा रहा है कि कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप जो है, यानी कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व हैं, और मिस्टर सिंह जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको जो है साथ साथ काम करना चाहिए। दैन यहाँ पर जो है ये वाला ई एन होना चाहिए, दैन, तब उनको जो है साथ साथ काम करना चाहिए एट क्रॉस पर्पसेस, यानी कि परस्पर एक दूसरे के उद्देश्य के बजाय, ठीक है ना, इन्हें साथ साथ काम करना चाहिए ताकि जो है ये ला सके ऑर्डर, यानी कि एक व्यवस्थित व्यवस्था ला सके विद इन द पार्टी, ठीक है ना, पार्टी में एक व्यवस्था ला सके, सो दैट, ताकि गवर्नमेंट जो है यानी कि सरकार जो है कैन स्टीयर द स्टेट्स प्रोग्रेस, ताकि जो है गवर्नमेंट जो है यानी कि यहाँ की जो सरकार है वो राज्य की प्रगति को आगे बढ़ा सके विदाउट द ड्रामेटिक डिस्ट्रैक्शन, बिना कोई नाटकीय भटकाव के। तो दोस्तों एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ, इजाज़त दीजिए। आपकी राय इसमें अगर दे सकते हैं तो दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।